हाय फ्रेंड्स, मैं अमन। एसपीडी के करंट अफेयर सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। 175 तक के क्वेश्चन को देख लिए थे, अब देखेंगे 176 नंबर क्वेश्चन से। चलिए देखते हैं क्वेश्चन से। कह रहा है कि 6 दिसंबर को भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर का कौन सा महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया। मतलब उनका जो डेथ हुआ था तो वही दिवस मनाया गया है। तो कितने तारीख को मनाया गया है? 176 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, 86वां। याद रखिएगा। चलिए BR अम्बेडकर के बारे में कुछ पॉइंट को देखते हैं। इनके जन्म दिवस पर याद रखिएगा, इनका जो जन्म दिवस है वो 14 अप्रैल को है। तो इनके जन्म दिवस पर समानता दिवस मनाया जाता है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। अम्बेडकर जयंती के नाम से 14 अप्रैल को जाना जाता है और समानता दिवस याद रखिएगा। 177 को देखते हैं। कह रहा है कि प्रो कबड्डी लीग की पटना पायरेट्स टीम का टाइटल स्पॉन्सर कौन है। ये जो आपका स्पॉन्सर है, टाइटल स्पॉन्सर, वो बिहार सरकार है। ऑप्शन सी हो जाएगा 177 का। 178 को देखते हैं। कह रहा है कि भारतीय मूल्य के किस उपन्यासकार को सिंगापुर के सर्वोच्च कला सम्मान से सम्मानित किया गया है। 178 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मीरा चंद्र। याद रखिएगा, ऑप्शन बी। 179 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि किस केंद्रीय मंत्री ने कार्डियो पल्मोनरी रेसिस्टेंसन पर राष्ट्रव्यापी जन जागरूकता अभियान शुरू किया है। 179 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डॉक्टर मनसुख मंडाविया। ऑप्शन सी। 180 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि हाल ही में भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है। ये जो आपकी बनी है 180 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वैशाली रमेश बाबू। ऑप्शन सी। अब देखिए, भारत की ये तो तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर है, तो पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन थी। तो भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर जो थी वो कोनेरू हम्पी थी। याद रखिएगा इस चीज़ को। 181 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि दुनिया के पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो ये जो किया गया है आपका पटना में। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन और इम्पोर्टेंट हो जाता है आपका गुरुग्राम। गुरुग्राम में जो मुख्यालय है वो देखिए इसका अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस, मतलब इंटरनेशनल सोलर अलायंस का अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो मुख्यालय है वो हरियाणा के गुरुग्राम में ही है। याद रखिएगा। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 2015 को हुई थी। देखिए, तो स्टैटिक इसका पोर्शन देख लेते हैं। अभी इसका करंट का पोर्शन में देखेंगे कि महानिर्देशक जो हैं वो अजय माथुर हैं। याद रखिएगा। स्टैटिक पोर्शन में आपका ये हो गया कि 95वां जो, ये भी करंट ही पोर्शन है, 95वां जो देश है वो क्या है, कौन है, चिली है। याद रखिएगा। चिली आपका साउथ अमेरिका ये कॉन्टिनेंट में पड़ता है, महाद्वीप में। देखिए अब ये आया है तो एक और देख लेते हैं, उसमें जयपुर का भी मेंशन किया गया है। तो 18वीं जो विश्व सुरक्षा कांग्रेस का जो आयोजन किया गया था, 18वीं, ये याद रखिएगा। 2023 में आयोजन हुआ है लेकिन लास्ट बार आयोजन 18वीं हुआ है। तो पूछ सकता है कि 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ था? जयपुर में। याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 182 को। कह रहा है कि समृद्ध कॉन्क्लेव नामक डीपटेक स्टार्टअप प्रोत्साहन अभियान कहाँ शुरू किया गया है। ये जो आपका किया गया है वो IIT रोपड़ में। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए ये 183 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के लिए भारत को फिर से चुन लिया गया है। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका जो मुख्यालय है आपका वो लंदन में है। याद रखिए, ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है तो इसकी स्थापना कब हुई थी ये भी देख लेते हैं। तो इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की जो स्थापना हुई थी 1958 में। कहाँ हुआ था? जिनेवा। याद रखिएगा। अब देखिए उसमें एक और जगह का मेंशन किया गया है, दुबई। तो जो अभी जो COP28 का जो आयोजन किया गया है वो दुबई में ही किया गया है। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। 184 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि भारतीय रेलवे ने रेल पटरियों पर हाथियों से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कौन सी तकनीक पेश की है। ये जो पेश किया गया है गजराज सुरक्षा। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। देख अब जब हाथी आया है तो हाथी के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। याद रखिएगा कि हाथी परियोजना जो है वो फरवरी 1992 में आया था। ये स्टैटिक आपका हो गया। देखिए चलते हैं 185 नंबर क्वेश्चन को। यह देखिए बगल में आपका क्वेश्चन पूछ भी दिया है। COP28 समिट का जो आयोजन है
वो कहाँ किया गया है? तो ये तो अभी हाल ही में अभी तुरंत ही बताया कि दुबई में इसका आयोजन किया गया, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अब देखिए इसमें ना एक जगह का मेंशन किया गया है, नैरोबी। नैरोबी जो है वो केनिया की राजधानी है, याद रखिएगा। नैरोबी में एक संगठन का मुख्यालय भी है, इस चीज़ को भी देखते हैं। यूएनईपी का नाम सुने होंगे, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण परिषद का मुख्यालय जो है वो कहाँ है? नैरोबी। नैरोबी कहाँ क्या है? केनिया की राजधानी है। केनिया की मुद्रा के बारे में अगर पूछ दे तो केनियाई शिलिंग, याद रखिएगा, केनियाई शिलिंग केनिया की मुद्रा है। अच्छा, यूएनईपी आया है, तो यूएनईपी की स्थापना को भी देख लेते हैं। तो इसका जो स्थापना हुआ था 5 जून 1972 में। अब देखिए यहाँ पर 5 जून के बारे में बोला गया है, तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, याद रखिएगा। चलिए 186 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि हाल ही में हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया? तो हॉर्नबिल जो फेस्टिवल है वो नागालैंड में आयोजित किया गया। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ये बहुत एग्ज़ाम में पूछ भी चुका है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाता है, हॉर्नबिल फेस्टिवल। देखिए इसमें फिर एक और जगह असम को देख लेते हैं कि असम में अभी हाल ही में कौन कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है। देखिए असम में जो है गुणोत्सव 2024 का आयोजन किया गया। चंदूबी उत्सव वहीं असम में ही मनाया जाता है। कार्बी युवा महोत्सव 2024 अभी हाल ही में मनाया गया है। कटी बिहू पर्व जो है 2023, उसके बाद रोंगाली, उसके बाद बोहांग बिहू 2023, ये सारे जो हैं मतलब फेस्टिवल वो असम में ही सेलिब्रेट किए गए हैं, याद रखिएगा इस चीज़ को। चलिए आगे चलते हैं, 167 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि पीएम मोदी ने 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? ये जो आपका किया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा, ये किया गया है देवघर में, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किसने जीता है? सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप ये जो जीता है वो आपका जीता है पंजाब ने, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए 189 ये 189वां क्वेश्चन को देखते हैं। एक्सपो 2030 वर्ल्ड फेयर का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? 189 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रियाद में, याद रखिएगा। अब रियाद है तो रियाद किस कंट्री की राजधानी है ये बताइए। देखिए रियाद जो आपका है वो सऊदी अरबिया की राजधानी आपका कहाँ है? रियाद। इसकी मुद्रा क्या है? रियाल, सऊदी रियाल, याद रखिएगा। ओमान की राजधानी आपका कहाँ है? मस्कट। इसकी भी मुद्रा क्या है? रियाल, ओमानी रियाल, याद रखिएगा। कतर की राजधानी कहाँ है? दोहा। इसकी राजधानी ये मुद्रा क्या है? रियाल, कतरी रियाल। तीनों की रियाल ही है, लेकिन सऊदी रियाल, ओमानी रियाल, कतरी रियाल ऐसे करके बोला जाता है। 190 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। किस हॉलीवुड अभिनेता को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये किया गया है माइकल डगलस को। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका आंसर। उसके बाद ये 191 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गरीब कल्याण खाद्यान्न कार्यक्रम को कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया है? ये जो बढ़ा दिया गया है वो आपका 5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका आंसर। 192 नंबर देखते हैं। कह रहा है कि भारत के पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की शुरुआत किस राज्य में की जाएगी? 192 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। 193 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि 40वें कोस्ट गार्ड कमांडरों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? 193 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नई दिल्ली, ऑप्शन ए, याद रखिएगा। अब देखिए कि नई दिल्ली में अभी बहुत सारे सम्मेलन का आयोजन किया गया है, देख लेते हैं। 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023, इसका आयोजन भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया। उसके बाद पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन, इसका भी आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। उसके बाद देख लेते हैं 23वां SCO शिखर सम्मेलन 2023, इसका भी आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। उसके बाद 22वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन, इसका भी आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। देखिए 4-5 ये जो सम्मेलन का जो आयोजन है इस चारों का नई दिल्ली में ही किया गया है, तो इसको एक ही साथ याद कर सकते हैं। 194 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 के लिए अफ्रीकी क्षेत्र से किस टीम ने क्वालिफाई किया है? 194 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा युगांडा, ऑप्शन बी। 195 नंबर देखते हैं। कह रहा है कि चक्रवात माइकोंग को किस देश ने नाम दिया है? इसको जो नाम दिया गया है वो बांग्लादेश के द्वारा दिया गया है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए अभी बांग्लादेश ने
एक चक्रवात माईकॉन्ग को भी नाम दिया है और एक और चक्रवात का नाम किया है बिपरजॉय। इसका भी नामकरण जो किया गया है वो बांग्लादेशी के द्वारा किया गया है, याद रखिएगा। ये जो बिपरजॉय आया था, इससे प्रभावित जो क्षेत्र था वो आपका महाराष्ट्र और गुजरात था। उत्पत्ति कहाँ हुई थी? अरब सागर में, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ ये क्वेश्चन का सीरीज समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।